तो हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आप सभी का टाइम टू स्टडी पर। और मैं वरुण कुमार पांडे आज लेके आया हूँ एक मतलब आज 23 दिसंबर था, तो आज था हम लोग का हिंदी और संस्कृत का पेपर, यानी कि मंथली एग्ज़ाम 9th क्लास का और 11th क्लास का। तो जो कि हिंदी का जो पेपर है वो मैंने पहले ही डाल दिया है। अगर आपको आप जाके सर्च कर लिया, फिर मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और ये मैं लेके आया हूँ संस्कृत का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का आंसर। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, दिसंबर 2024, 105 विषय कोड है। ठीक, 1 घंटा 30 मिनट है। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे प्रश्नों को हम हल करना शुरू करेंगे। यहाँ पे बोल रहा है, पहला मतलब दिया गया है कि 1 से 30 तक प्रत्येक प्रश्न का विकल्प दिए गए हैं, जिसमें सही उत्तर को चुनना है, जिसमें से 25 प्रश्न का उत्तर देना है और एक प्रश्न पे 1 नंबर, यानी कि 25 प्रश्न पे 25 नंबर है। तो पहला नंबर क्वेश्चन है, गणेश का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गणजोड़ ईश। ठीक। 2 नंबर क्वेश्चन है, संधि के कितने भेद होते हैं? तो संधि के 3 भेद होते हैं। ठीक। 3 नंबर क्वेश्चन है आपको, राजपुरुष में कौन समास, मतलब राजपुरुष में कौन सा समास है? तो तत्पुरुष समास है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, किस समास का पहला पद संख्यावाचक होता है? तो हमें पता है कि दिग्गु समास का पद पहला पद संख्यावाचक होता है। जैसे कि मान लीजिए आप पंचवटी, पंचवटी, इसमें पहला पद है पंच, दूसरा पद है वटी, तो पहला पद पंच यानी 5। ठीक है, तो संख्यावाचक है ना। ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन आपको पूछ रहा है, गगने में कौन सी विभक्ति है? तो गगने में जो विभक्ति है वो सप्तमी विभक्ति, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका पूरा सही हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है, दैवय किस विभक्ति का रूप है? तो दैवय तृतीया विभक्ति का रूप है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 7वां नंबर क्वेश्चन है, आसित किस लकार का रूप है? तो आसित जो है वो लंग लकार का रूप है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। आइए हम 8वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 8वां नंबर क्वेश्चन आपको पूछ रहा है कि लिख धातु में के लिट लकार का रूप निम्न में से कौन सा है? तो इसका है निम्न में से लिखतु, यानी कि ऑप्शन नंबर ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन, अनुवाद पद में कौन सा उपसर्ग है? तो जो अनुवाद पद है उसमें अनु उपसर्ग है। उपसर्ग जो किसी भी शब्द के पहले लगता है, जो पहले लगता है उसे उपसर्ग। ठीक। और जो बाद में लगता है उसे प्रत्यय। ठीक, प्रत्यय कहते हैं। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं 9 नंबर क्वेश्चन पे। 9 नंबर हो गया। 10 नंबर क्वेश्चन पे, किस शब्द में प्र उपसर्ग है? तो प्र यानी कि प्रकार, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं, खादित्वान में कौन सा प्रत्यय है? तो खादित्वान में कत्वतु प्रत्यय है। कत्वतु प्रत्यय है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक। हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12, किस प्रत्यय से पूर्वकालिक क्रिया बनती है? तो जो कत प्रत्यय है उससे पूर्वकालिक क्रिया बनती है। कत प्रत्यय से पूर्वकालिक क्रिया बनती है। ठीक। 13 नंबर क्वेश्चन आपको पूछा है यहाँ पे। 13 नंबर क्वेश्चन पूछा है, सेवक का स्त्रीलिंग रूप। तो सेवक का जो स्त्रीलिंग रूप होता है वो होता है सेविका। ठीक। आपको 14 नंबर पूछा है, वेदा डैश संति। तो वेदा चत्वारि संति, यानी कि वेद डैश होते हैं, यानी कि वेद 4 होते हैं। ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन है, प्रति अव्यय के योग में किस विभक्ति का प्रयोग होता है? तो जो प्रति अव्यय का योग होता है उसमें द्वितीय विभक्ति, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए हम 16 नंबर आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है आपको, प्राचीन काले डैश बहु सुखमयम वभू। तो जो प्राचीन काल में कौन सा जो जीवन था, यानी कि जो भी था वो बहुत अच्छा था, बहुत सुख था उसमें। तो जो ग्राम्य जीवन है उसमें बहुत सुख था, वो बहुत अच्छा था। तो हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर बी। ठीक। आइए 17 नंबर क्वेश्चन आपको पूछ रहा है, डैश सर्वान मानवान समान शरीरावय रचयित। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रकृति। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है, वसनम पद का अर्थ है। तो जो वसनम पद है उसका अर्थ परिधान है। ठीक है। और वसनम पद का अर्थ परिधान है।
यहाँ पे 19 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है डैश धर्म प्रधानः। तो जो इसमें ऑप्शन के अनुसार हो जाएगा भारत देश धर्म प्रधानः। ठीक। 20 नंबर क्वेश्चन है वीर कुंवर सिंह का जन्म किस गांव में हुआ था। तो जो वीर कुंवर सिंह थे उनका जन्म जगदीशपुर में हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ। तो जो भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था वो 1857 ईस्वी में हुआ था। ठीक। ऑप्शन नंबर सी आपका 21 का राइट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है डैश यस्य स जीवती। तो जो कीर्ति है, कीर्ति वो यश स जीवती, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है नगरं तु डैश रचयति, यानी कि नगर की रचना डैश ने की। तो नगर की रचना मानव ने की। ठीक। आगे बढ़ते हैं हम 24 नंबर क्वेश्चन पे। तो 24 नंबर क्वेश्चन है कृषि प्रधान धन व्यवस्था कहाँ है। तो कृषि प्रधान धन व्यवस्था जो है वो गाँव में है। ठीक। आगे बढ़ते हैं हम 25 नंबर क्वेश्चन पे। 25 नंबर क्वेश्चन है नीति प्रधानी पाठ कहाँ से संकलित है। तो जो नीति प्रधानी पाठ है वो सी, यानी कि नीति शतक से संकलित है। ठीक है। 26 नंबर क्वेश्चन है नीति शतकम ग्रंथ के रचनाकार हैं। तो जो नीति शतकम जो ग्रंथ है उसके रचनाकार भर्तृहरि हैं। ठीक। 27 नंबर क्वेश्चन है आपका पुंसाम पद का अर्थ है। तो जो पुंसाम पद है उसका अर्थ होता है पुरुषों का। ठीक। 28 नंबर क्वेश्चन है डैश धियो हरति। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सही चेतः धियो हरति, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। 29 नंबर क्वेश्चन है डैश धैर्यम अथाभ्युदे क्षमा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सदसी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 है आपका सदसी पद का पर्याय है। तो जो सदसी शब्द है उसका पर्याय है सभायाम। तो यहाँ पे था हमारा ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन, और आप देख सकते हैं ये पूरा रियल था मेरे पास। और भी मतलब जो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और कमेंट में नेक्स्ट यानी कि जो कल होने वाला है आपको सोशल साइंस और साइंस का एग्ज़ाम उसका पेपर चाहिए तो आप कमेंट ज़रूर करें। और ये रहा हमारा जो कि यूट्यूब का हैंडल है, इस पे जाके आप सर्च करके हमारा जो भी चैनल वगैरह है वो देख सकते हैं। ठीक है। तो